अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नॉवल को एंजॉय कर रहे होंगे। नए आने वाली व्यूवर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं नॉवल की तरफ। हम नॉवल पढ़ रहे थे बख्त। आज इसकी दूसरी एपिसोड, जिसकी राइटर है मेहरुनिसा। आइए बढ़ते हैं नॉवल की तरफ। जबकि दूसरी तरफ हारून गुलस्ता गया और चलकर बड़बड़ाया, वो रॉयल ब्लू नहीं नेवी ब्लू है। हारून हाले के मामू शाहिद हुसैन का बेटा था। हाले का ओवर पॉसेसिव बेस्ट फ्रेंड। वो इसके करीब किसी इंसान को भी बर्दाश्त नहीं करता था। यहाँ तक कि इसने हाले से भी कह रखा था कि हाले से शादी भी वही करेगा जिस पर हाले ने इसको भगा भगा के मारा था। वो कहता था कि अगर सारी दुनिया भी इसको छोड़ दे तो हारून शाहिद वो वाहिद बंदा होगा जो हाले के साथ खड़ा रहेगा। इसकी और हाले की उम्र में 3 साल का फर्क था, लेकिन हाले इसको बराबर ख्वार करवाती थी। हारून की माँ ने मिराज सुल्ताना और हसीना बेगम से हारून की ख्वाहिश पर इसके और हाले के रिश्ते की बात कर रखी थी, जिसके जवाब में उन्होंने हाले की पढ़ाई खत्म होने तक का वक्त मांग रखा था। अलबत्ता उन्होंने कहीं और रिश्ता न करने की यकीनदानी जरूर करवाई थी। हाले और हारून इस बात से वाकिफ थे, लेकिन इन दोनों के दरमियान ऐसी कोई बात फिलहाल नहीं हुई थी। 15 मिनट बाद जब हाले गेट से बाहर निकली तो इसको हारून गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा नजर आया था। इसकी आंखें अब भी सुर्ख थीं। शायद इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। इसने वही ब्लू शर्ट पहन रखी थी, इसके नीचे नीली जीन्स। वो बहुत हैंडसम था। 5 फुट 9 इंच कद, हल्का सांवला रंग, कसरती बदन और सरमई आंखों वाला हारून शाहिद काफी अच्छा दिखता था। इसका हुलिया लापरवाह सा था, जबकि हाले इसके बरअक्स लंबी कमीज के साथ स्याही पजामा पहन रखा था। गुलाबी दुपट्टा कंधे पर झूल रहा था, हल्का मेकअप, खुले बाल। इसका हुलिया कहीं से भी लापरवाह नहीं था। हाले का रंग गोरा था, बेतहाशा गोरा। बड़ी बड़ी स्याह आंखें, नाक, कटावदार होंठ और कमर से थोड़ा ऊपर तक आते सीधे भूरे बाल। वो हसीन थी, बेतहाशा हसीन, बिल्कुल नगीन की तरह। हूबहू नगीन सुल्तान की कॉपी थी। पहली बार देखने वाले इसको नगीन की ही बेटी समझते थे। हारून गुस्से से इसको घूर रहा था। हाले ने करीब पहुंचकर इसके पेट पर जोर से मुक्का मारा था। वो बिलबिला कर रह गया था। ये क्या किया जालिम, वो चिल्लाया था। रात मुझ पर गुस्सा करने और अभी लेट आने का इनाम। हाले इसको सुकून से बोली, देख लूंगा तुम्हें। हाँ तो देखो ना, किसने मना किया है। वो जलता बुनता गाड़ी के करीब आकर बैठा और 20 मिनट बाद हाले के साथ इसके घर में दाखिल हुआ। हाले जल्दी से दादा के कमरे की तरफ बढ़ गई थी और यूसुफ साहब इसे देखकर जैसे खिल उठे थे। दादा की जान, आ गई मेरी बेटी। इनका लहजा मोहब्बत से चूर था। दादा, ये क्या ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दी है? आपने पता है किस तरह भागी भागी पहुंची हो? वो खफा खफा सी बोली थी, जबकि इसके इस तरह खफा होने पर भी दादा जान खिलकर मुस्कुराए थे। मेरा बच्चा। दादा ने अपने बाजू फाक किए। नगीन भी बिल्कुल इसी तरह खफा होती थी। हाले के साथ बात करते वक्त इनकी हर दूसरी बात नगीन पर खत्म होती थी। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए इनके सीने से लगी थी। फिर थोड़ी देर तक वो दोनों बातें करते रहे। इसके बाद हाले हारून के साथ यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो चुकी थी। 2 बजे वो वहां से फारिग होने के बाद हारून इसको पिक करने आ गया था। तुम क्यों आ गए? मेरी कार भिजवा देते। सीट बेल्ट लगाती हाले ने इससे पूछा था। अगर तुम्हें लगता है इस गुंडे के पास मैं तुम्हें अकेले जाने देता तो तुम गलत हो कजन साहिबा। वो तपाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला था। क्यों? तुम मेरे भाई हो या बाप? दोनों ही नहीं, अलबत्ता मुस्तकबिल का शौहर जरूर हो सकता हूँ। वो सुकून से बोला था। दिल के बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है, वो तंज करते हुए बोली थी। इतने में हाले को मिद्दत की कॉल आ गई थी तो हारून चुप हो गया था। जानता था कि अब ये कॉल अस्पताल पहुंचने के बाद ही बंद होगी। अस्पताल पहुंचकर हाले ने कॉल डिस्कनेक्ट की और गाड़ी से उतर गई थी। आईसीयू के बाहर वो दरवाजे के बीच में खड़ा हो चुका था। अब क्या है? हाले बुरी तरह झुंझलाई थी। हाले, ये पहली और आखिरी बार है। आज के बाद मैं तुम्हें यहाँ ना देखूं। आज यहाँ से वापस जाते वक्त तुम ये भूल जाओगी कल रात तुम किसी जख्मी को अस्पताल लेकर आई थी। क्या तुम्हारा इससे कोई वास्ता है? वो जिंदा है या मर गया, इस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। तुम ये बात भूल जाओगी कि कल रात तुम्हारी जिंदगी में भी आई थी। समझ आ गया? कुछ देर पहले वाली शोखी अब मकफूद थी। वो आंखों में गहरी संजीदगी लिए हाले को देख रहा था। हाँ यार, समझ आ गया मुझे। अब जान छोड़ो भी। एक दो काम क्या कर दिए, दिमाग ही खराब कर दिया है। भला मेरा इससे क्या वास्ता होगा? वो जब अंदर दाखिल हुई डॉक्टर इसका चेकअप कर रहे थे। इसको देखते ही तंजिया मुस्कुराते हुए कहने लगे, वेलकम मैडम वेलकम।
रात आप अपने शोहर को इस हालत में छोड़कर चली गई, ये बेचारे सुबह से आपका ही पूछ रहे थे। अपनी तरफ से वो बदला ले चुके थे, अब इन बेचारे का भी क्या कसूर था। हरून ने इनको पैसों के नाम पे एक ढीला भी नहीं दिया था, उल्टा इनको डरा धमका कर एक ऐसे इंसान का इलाज करवाया था जो कि सीधा सीधा पुलिस केस था। डॉक्टर साहब अब जा सकते हैं, हरून चबा चबा कर बोला था। डॉक्टर खिसियानी सी हंसी हंसता वहां से जा चुका था। हाले ने हरून को एक नजर देखा था, वो इसका इशारा समझ चुका था। 5 मिनट हैं, तुम्हारे पास जो बात करनी है कर लो, वो आवाज बुलंद कहता वहां से जा चुका था। इस सारे वक्त में हमारे याद बस हाले को ही देखता रहा, बगैर पलके झपकाए। अस्पताल के बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठा नौजवान 27-28 बरस का था। इसकी आंखें स्याह थी, सहीन चमकती हुई कसरती जिस्म, माथे पर बिखरे बाल, चेहरे पर संजीदगी लिए वो काफी दराज कद भी था। मुख्तसर ये कि वो ऐसे मर्दों में से था जिन्हें एक बार देख ले तो बार बार देखने का दिल करे। वजह इसके चेहरे के खदोखाल नहीं थे, वजह एक बेख्तियार सी कशिश थी जो इसे देखते ही अपनी जानिब खींचती थी। हाले अब इसके करीब आ चुकी थी और पास रखी कुर्सी पर बैठ चुकी थी। उमर हयात सांस रोके इसको अपने करीब बैठता हुआ देखता रहा, फिर अपनी कैफियत समझने से कासिर था। तुम कैसे हो अब? हाले की नर्म आवाज इसको अब वापिस अपने हवास में लाई थी। वह हनुस हाले को ही देखता जा रहा था। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, अब के हाले जरा बुलंद आवाज में बोली थी। अब बिल्कुल ठीक हूँ, वो नरमी से बोला था। इसकी आवाज बहुत प्यारी थी, संजीदा ठहरा हुआ लहजा। वो इतना आराम से बोलता था कि इसके लफ्ज गिने जा सकते थे। खैर मुकम्मल ठीक तो आप अब भी नहीं हैं, आराम की जरूरत है। वैसे तुम्हें किसने गोली मारी थी? हाले ने पूछा था। आपकी मदद का शुक्रिया, इसने बात पलट दी थी। कोई बात नहीं, खैर अब जरा अपने लड़ाई झगड़े छोड़ दो, मरते मरते बचे हो तुम। अपनी फैमिली का सोचो जरा, क्या मिलेगा इस गुंडागर्दी से? वो समझाने वाले लहजे में बोली थी। एक गोली मेरे पेट को छू कर गुजरी थी और एक गोली मेरे बाजू में लगी थी। मैं मरता नहीं, दोनों जख्म गहरे नहीं थे और मेरी कोई फैमिली नहीं है। वो नॉर्मल लहजे में बोलते गोया हाले के में इजाफा कर गया था। हाले के तो सर पर लगी और तलवों पर बुझी थी। मतलब मैं पागल हूं जो तुम्हें इतनी मुश्किल से यहाँ लेकर आई, इलाज करवाया, पूरी रात तुम्हारे लिए परेशान रही, डॉक्टर्स की इतनी मिन्नतें की, अपने दोस्त को परेशानी में डाला, पूरे 2 किलो खून निकाल लिया इन डॉक्टर्स ने मेरा, और तुम कह रहे हो कि तुम कौन सा मर जाते? हाले जब बोलने पे आई तो गुस्से से बोलती ही चली गई। आपको मेरी वजह से जहमत हुई, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वो सुकून से बोला तो हाले जरा ठंडी हुई थी। खैर अब तुम जो मर्जी करो, तुम्हें आखिरी बार देखने आई थी, अब मैं चलती हूँ, तुम्हारे सब बिल्स पे हो चुके हैं, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। कल रात आप डर क्यों गई थी? इसने जैसे उजलत में एक बिद्दू का सवाल किया था, शायद वह उसे मजीद रोकना चाहता था। कोई भी नॉर्मल इंसान किसी को आधी रात के वक्त सड़क के बीचों बीच खून में लथपथ देखकर डरेगा ही। हाले के बहे जाते कदम इसकी आवाज पर थमे थे। मैं डरी नहीं थी, बस मुड़े बगैर जवाब दिया था। तो फिर आपने जाने की कोशिश क्यों की थी? इसने एक और सवाल किया था। मैं दरअसल किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे इसकी तकलीफ फील होती है, बस इसीलिए। क्या आप कल फिर आएंगी मुझे देखने? वो जल्दी जल्दी सवाल कर रहा था। इसने पूरी तरह घूमकर मुकाबिल को घूर कर देखा था। क्यों? तुम मेरी खाला के बेटे लगती हो जो रोज रोज पहुंच जाओ मिलने। इतनी मुश्किल से तो आज आई हूँ, लाट साहब के नखरे तो देखो। आखिरी फिक्रा जहरीला अदा किया गया था। वैसे एक बात बताओ, तुम इतने कमजोर दिखते तो नहीं हो कि अस्पताल न जा पाते या किसी को कॉल करने की हिम्मत खुद में नहीं पाते? तो फिर क्यों थे वहां? और अभी तुमने कहा कि गोली तुम्हें छूकर गुजरी थी, तुम मरते नहीं, फिर मुझसे ये क्यों कहा मैं जीना चाहता हूँ? हाले ने तजस्सुस के मारे पूछा था। मैंने कहा था मैं मरता नहीं, मतलब मेरी सांसें चलती रहती, लेकिन मैं जी नहीं पाता। अगर आप चली जाती। वो बहुत नॉर्मल लहजे में बोला था। इसके लहजे में कुछ भी ऐसा नहीं था कि गौर किया जाए। इन दोनों बातों में भला क्या फर्क हुआ? हाले हैरान थी। हम जब अगली बार मिलेंगे तब बताऊंगा, वो इसको देखते हुए बोला था। नहीं, हम नहीं मिलेंगे। इसे गलत लगा था। उमर ने कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि हरून अंदर दाखिल हुआ और आते ही देखकर हाले ने आखिरी नजर उमर को देखा था। इसकी स्याह आंखों में के नीचे हल्के पड़ गए थे, होंठ पपड़ी ज्यादा लग रहे थे, शायद इसका काफी खून बह गया था। हाले को बेख्तियार इस पर तरस आया था, लेकिन फिर कुछ कहे बगैर ही वह हरून के साथ दरवाजा पार कर गई थी। उमर इसको जाते देखता रहा।
इससे वो शख्स इस वक्त बहुत बुरा लगा था। इतने में डॉक्टर्स दोबारा अंदर आ चुके थे। जी तोमर साहब, अब आप काफी बेहतर हैं, तो बिल्स के बारे में बात कर लें। कंजूस डॉक्टर। जी जरूर, बिल्स के साथ साथ पिछले हफ्ते लाई जाने वाली माहम फिरोज की भी बात कर लेते हैं, जिनका नौज़ायदा बच्चा आप अपनी भांजी अनहम रहमान को देकर इनकी मरी हुई बच्ची फिरोज साहब को ये कहकर तमारी कि इनका बच्चा माँ के पेट में ही मर गया था, वो भी अस्पताल आने के 2 घंटे पहले। क्या कहते हैं फिर? करूं फिरोज साहब को फोन और इनसे कहूं कि आपकी भांजी के बेटे का डीएनए टेस्ट करवाएं? वो ऐसे बात कर रहा था जैसे डॉक्टर को किसी फिल्म की कहानी सुना रहा हो। डॉक्टर के कांटों तो लहू नहीं बदन में, वो सुन से अपनी जगह जम चुके थे। ये कैसे जानते हैं? डॉक्टर मारे शौक के बस इतना ही कह सके थे। मुझे सब पता होता है, उमर हयात मुस्कुराते हुए बोला था। मुस्कुराते हुए इसके गाल में गड़ा बनता था। खैर, मेरी डिस्चार्ज फाइल तैयार करो, मैं 10 मिनट में निकल रहा हूँ। लेकिन आपकी कंडीशन इस काबिल नहीं कि। बात पूरी होने से पहले उमर ने इनको एक घूरी से नवाजा था। जी मैं करता हूँ, डॉक्टर जल्दी से बोले थे और फिर रुककर जरा झिझकते हुए पूछने लगे, आप किसी से कुछ कहेंगे तो नहीं? क्या मैं पिछले 5 मिनट से कुछ बोला हूँ? मैं तो बस यहाँ खामोश लेटा हूँ। डॉक्टर हैरत और परेशानी से इसको देखे बगैर बाहर चले गए थे। ये कैसा आदमी था? बिल लेगा मुझसे, मेरे बाप की शुगर मिल्स लगी है ना। उमर हयात बड़बड़ाया था। हारून पिछले 10 मिनट से हाले से अपनी इज्जत अफजाई करवा रहा था। अल्लाह अल्लाह हारून, तुम ये कैसे कर सकते हो? तुर्किश ड्रामों का असर था कि अब वो हर बात पर अल्लाह अल्लाह कहने लगी थी। तुमने मेरी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी। अगर तुमने बिल नहीं दिया तो मुझे बता देते, मैं पे कर देती, लेकिन कम से कम मुझे इस तरह जलील तो ना करवाते। उफ, वो डॉक्टर कैसे देख रहा था मुझे? मुझे तो लगा था कि अभी 2 रुपए का सिक्का निकालकर मेरे हाथ में रखकर खैरात कर देगा। बस भी कर दो हाले, अब ऐसा भी कोई गजब नहीं हुआ। वो आदमी मुझे जहर लगा था तो क्यों देता इसका बिल? और वैसे भी इस डॉक्टर को धमकाया तो था मैंने, लेकिन तुम्हें पता नहीं कैसे खबर हो गई यार। और हद है यार, एक थर्ड पर्सन की वजह से तुम मुझसे लड़ रही हो। वो दुख से बोला था। बात थर्ड पर्सन की नहीं है, बात कमिटमेंट की है। जब तुमने कमिटमेंट कर ली तो तोड़ी क्यों? बात मेरी इज्जत की है, बात हम दोनों के बीच कायम भरोसे की है। हारून, तुमने झूठ बोला है मुझसे और अब मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगी। मैंने मुश्किल में तुम्हें कॉल की, मतलब तुम्हें कुछ समझा तभी तो बुलाया ना। और तुमने क्या किया मेरे साथ? मेरी बेइज्जती करवा दी। वो गुस्से में नहीं थी ना तंज कर रही थी, वो बस हारून को बता रही थी। हाले, तुम एक अनजान शख्स की वजह से मुझसे लड़ रही हो। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ यार। हाले, हम बचपन से साथ हैं और वो लड़का जिससे मिले अभी तुम्हें 1 दिन भी नहीं हुआ, तुम इसकी वजह से मुझ पर भरोसा करना छोड़ रही हो। तुम इस शख्स को मुझ पर तरजीह दे रही हो। हाउ कुड यू? वो गुस्से और गम की मिलीजुली कैफियत में बोल रहा था। नहीं हारून, मैं तुम पर भरोसा करना तुम्हारी पर जोर दिया, तुम्हारी वजह से छोड़ रही हूं। 1 दिन या 1 घंटा अहमियत नहीं रखता, कमिटमेंट अहमियत रखती है। अब इस आदमी को इस बात के बीच में मत लाना। अब इस बारे में तब बात करना जब तुम्हें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ जाए, वो स्पॉट लहजे में बोली थी। हाले, लेकिन तुम। हारून, मुझे घर छोड़ दो, वो इसकी बात काटते हुए बोली थी। ये एक इशारा था कि वो अब मजीद इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। हारून लब भींच के खामोश हो चुका था, क्योंकि वो जानता था अब जमीन यहाँ की वहां हो जाए, हाल इस बारे में बात नहीं करेगी। इस अजनबी के लिए हारून शाहिद की नापसंदगी का ग्राफ थोड़ा और ऊपर जा चुका था। बाकी रास्ता खामोशी से कटा था। घर पहुंचते ही हाले इसकी तरफ देखे बगैर, इसको अंदर चलने का कहे बगैर अंदर चली गई। ऐसा पहली बार हुआ था। वो दोनों जितने भी नाराज हो, हाले इसको अंदर आने का जरूर कहती थी। अब हारून को वाकई फिक्र लाहक हो चुकी थी, क्योंकि वो हाले कभी भी बात का बतंगड़ नहीं बनाती थी। वो इसी बात पर खफा होती थी जो खफा होने के काबिल भी हो। अब इसको अपनी गलती का अंदाजा हो रहा था कि वो अपनी शिद्दत पसंदी की वजह से हाले को नाराज कर बैठा है। इसने हथेली का मुक्का बनाकर स्टेयरिंग पर मारा था और गाड़ी का रुख अस्पताल की जानिब मोड़ दिया था। चीजें वहीं से ठीक होनी थी जहां से खराब हुई थी। घर में दाखिल होते ही वो सीधी किचन में गई थी, जहां मेहरमा इसको कॉफी बनाते हुए दिखाई दी थी। वो दबे कदमों के अंदर दाखिल हुई और पीछे से जाकर महक को गले लगा लिया था। इसे लगा था महक चौंक जाएगी। इसकी तवक्को के बरगस महक सुकून से खड़ी थी। इसे जरा हैरत हुई थी। इसे मुस्कुराते हुए हाले को अपने सामने खड़ा किया था, जो कि मुंह बसोरे खड़ी थी।
आपको हमेशा कैसे पता चल जाता है मेरे आने का? तुम्हारे कदमों की चाप से, महर नरमी से मुस्कुराकर बोली थी। महरमा की रंगत साफ थी, स्याह आंखें, जिनके पपोटे कुदरती तौर पर सूजे हुए मालूम होते थे, खड़ी नाक, बाल कमर से नीचे तक आते थे। इनका असली रंग स्याह था, लेकिन हाले की फरमाइश पर इनको भूरे डाई करवा रखा था। वो कद में हाले से 4-5 इंच बड़ी थी। दुबली पतली सी महरमा ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन पुरकशिश थी। इसने साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रखा था और अपने सब्जेक्ट में गोल्ड मेडलिस्ट थी। 2 साल एक निजी इदारे में जॉब करने के बाद इसने बिला वो जॉब छोड़ भी दी थी। कदमों की चाप, लेकिन वो सब तो एक जैसी होती है, नहीं तो? जिस तरह लोगों के रंग, कद, बाल, शक्ल एक जैसी नहीं होती, इसी तरह इनके कदमों की चाप भी एक जैसी नहीं होती। वो भी मुख्तलिफ होती हैं। हर किसी के कदमों की चाप इसकी शख्सियत के मुताबिक होती है। वो अपनी इस नर्म सी मुस्कुराहट के साथ बता रही थी, जो कि इसका खासा थी। अच्छा, तो ये बात है। चलें फिर बताएं, मामा की चाप कैसी है? बावकार, महर झट से बोली थी। हारून की, इसकी चाप ऐसी है जैसे किसी बंदे के पीछे पुलिस लगी हो। साथ हंसी भी थी। फिर की वो सवाल पर सवाल कर रही थी। दिल रोक देने वाली, बेख्तियार इसके मुंह से फिसला था। क्या 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 क्या? दिल रोक देने वाली? वो भला कैसे? इसका अंदाज तफ्शीशी था। मेरा मतलब था कि जब भी आता है इतने गुस्से या उजलत में आता है कि बंदे का दिल ही रुक जाए। अब क्या गुनाह हो गया हमसे? इसने बात संभाल ली थी। अच्छा, यही बात है ना? वो गया अब भी शक में थी। लो भला, क्या बात होगी इसमें? महरमा हल्के फुल्के लहजे में बोली थी। खैर, मुझे खाना दे दे, भूख लगी है। हाले ने गोया इस बात पर मट्टी डाली थी। हाँ तुम चलो, मैं आती हूँ, महरमा ने कहा था। खाना खा के मामा के कमरे में जा चुकी थी और अब वो इनकी गोद में सर रखे हुए लेटी थी। बाल देखो कितने रूखे हो गए हैं, उन्होंने टोका था। आप ही के बालों से तो अच्छे हैं, वो माँ को चुराने के लिए बोली थी। जानती थी हसीना बेगम महर के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनेंगी। मामा के कपड़े निकालती महरमा इसकी चालाकी समझ चुकी थी, तभी अपने काम में मगन रही और मुड़कर देखने की जहमत भी नहीं की थी। परे हटो, मेरी बच्ची के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी, उन्होंने हाले की कमर पे मुक्का जड़ा था। उफ, सालिम हसीना, ये क्या कर दिया? वो इनकी गोद से उठते हुए मस्कीन शक्ल बनाकर बोली थी। कपड़े निकालती महरबा भी इसकी अदाकारी पर हंस दी थी। माँ को नाम से बुलाती है, रुक जरा। हसीना बेगम ने जूते की तलाश में नजरें दौड़ाई और जल्द ही इन्हें कामयाब भी हो चुकी थी। इनका इरादा समझती हाले छपाक से कमरे से बाहर भाग चुकी थी। हसीना बेगम का फ्लैंक चप्पल कमरे के अंदर आते हसन सुल्तान के सीने पर आकर लगा था। वो बेचारा बुखला ही तो गया था। यार अम्मा, आपके ये फिजाई हमले कब खत्म होंगे? वो मुंह बनाते हुए बोला था। अरे मेरा बच्चा, मुझे क्या पता था तुम अचानक आ जाओगे, मैं तो इस हाले कम वक्त को मार रही थी, वो इसको पुचकारते हुए बोली थी। वो अपने बाजू वाक कर दिए थे। आजा मेरा बेटा। अम्मा, बुरी बात है, कम बखत नहीं कहते किसी को, वो इनके गले का हार बनते हुए बोला था। हाले और हसन मेहरमा के बरकस माँ को ज्यादातर अम्मा ही बुलाते थे। चल, आया बड़ा मुझे सिखाने वाला, वो खफकी से बोली थी और इसको हनूज अपने सीने से लगा रखा था। हाले और मेहरमा अब तक इसको जूता पड़ने पर हंस रहे थे। ओए हसन गुलाम, वो इसका नाम बिगाड़ कर सुल्तान को गुलाम कहती थी। किधर आवारागर्दी कर रहे थे तुम? मैं कल से 2 बार घर आई हूं, लेकिन तुम नहीं थे। पहली बात ये कि मेरा नाम हसन सुल्तान है, और दूसरी बात, मैं लड़का हूँ, तुम लड़की। तुम्हें बताने का पाबंद नहीं हूँ। अलबत्ता तुम मुझे बताओ कि तुम मिद्दत के घर मेरी इजाजत के बगैर कैसे रुकी? वो इसको तपानते हुए बोला था। तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। वो जाराना तेवर लिए इसकी जानी बड़ी थी। इससे पहले कि जंग अजीम सोम शुरू होती, मैंने बीच बचाव कराते हुए हाले की तवज्जो इसके आज रात के फंक्शन के ऊपर दिलाई थी। हाले, ये देखो, इसके बॉर्डर का काम तो उधर रहा है, अभी से वो फिक्रमंदी से बोली थी। हाले इस वक्त हसन पर मट्टी डालकर अपने जोड़े की जानी मतवज्जो हो चुकी थी। अल्लाह अल्लाह, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगी? आपने इसको इस वक्त क्यों नहीं चेक किया था? मैं छोड़ूंगी नहीं इस दुकान वाले को। वो सख्त गुस्से में आ चुकी थी। हसन कोई मैसेज देखते हुए कमरे से जा चुका था। हाले, कोई बात नहीं, तुम कोई और दूसरा सूट पहन लेना, मेहरमा ने बड़े आराम से हल बताया था। ना तो बीबी, तुमने अपनी आंखें उधार ले रखी थी, किसी को खुद देख लेती। अम्मा यार, मैं गम में हूँ, वो रूहानसी सी बोली थी। कोई गम नहीं, न शुक्री ना हो तो, वो बड़बड़ाई थी। आपी, थीम वेडिंग है, सब लड़कियां शॉकिंग पिंक पहन रही हैं, मेरे पास बस यही सूट था,
इस कलर का। वो सर पकड़कर बैठ चुकी थी। हसीना बेगम हाले को अपने हाल पर छोड़कर किचन की तरफ चली गई थी कि रात के खाना की तैयारी कर सके। लेकिन हाले, ये तो मरझंडा पिंक है, वो हैरत से बोली थी। दरअसल हाले को रंगों के सही नाम नहीं आते थे। हाँ, आप मेरी तस्वीर करवाएं, मसला ना हल कीजिएगा। वो पैर पटकती वहां से निकल गई थी। पीछे महरमा गहरी सांस भरकर रह गई थी। एक तो रात नींद नहीं पूरी हुई थी, दूसरी हारून से नाराजगी, और तीसरा इसका जोड़ा खराब हो चुका था। आज का दिन ही खराब था। मिद्दत की मेहंदी का फंक्शन इसके घर के लॉन में ही अरेंज किया गया था। चूंकि ये थीम वेडिंग थी, सो सब इसी लिहाज से लिबास पहन कर रखे थे। हाले ने ग्रीन सादा सूट के साथ शॉकिंग पिंक कामदार दुपट्टा पहन रखा था, जो कि इसने अपने जहेज के कपड़ों से निकाला था। ये बात अम्मा को पता नहीं थी। बाल कर्ल करके खुले छोड़ दिए थे और मूड सख्त खराब था। इसके बरक्स मेहरमा ने शॉकिंग पिंक शॉर्ट शर्ट के साथ ग्रीन दुपट्टा ओढ़ रखा था। बहुत अच्छे मूड में थी। हसन और मेहरमा किसी फैमिली के साथ कुछ गपियों में मसरूफ थे। मेहरमा ने कई बार इसको बुलाना चाहा, लेकिन बेसुध। अब वो मुंह सजाए एक कोने में अलग थलग बैठी थी। हारून के रात वाले रवैये के बारे में सोच रही थी। जब हारून ने दूर से इसको वहां बैठे देखा तो कदम कदम चलता इसके पास जा रहा था। अब वो इसके करीब पहुंचकर इसके साथ जुड़कर बैठ चुका था। हाले इसकी मौजूदगी महसूस कर चुकी थी। दिल में खुश भी हुई थी, मगर जाहिर नहीं होने दिया था। अब भी नाराज हो? नरमी से पूछा गया था। वो सीधा पॉइंट पे आया था, मगर जवाब नादार। आई एम सॉरी हाले, रियली सॉरी। मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसे यार। मैं बस गुस्से में था, मुझसे बात करो यार, ऐसे तो मेरा दम घुट जाएगा। वो जैसे ही बेबसी से बोला था, मगर वो अब भी खामोशी से गर्दन मोड़े हसन को किसी लड़की से बात करते हुए देख रही थी। इसको तो देख लूंगी। हाले, मुझे बस तुम्हारे इसकी फिक्र करना अच्छा नहीं लगा था। हनूस खामोशी। हाले यार, कुछ तो बोलो। वो अब भी खामोश थी। और फिर अचानक हारून उठा था और पूरे कद के साथ इसके सामने घुटनों के बल बैठ गया था। अल्लाह अल्लाह हारून, क्या कर रहे हो? उठो, सब देख रहे हैं। वो बौखलाते हुए बोली थी। यार, मैं समझ गया हूँ, अब ऐसा नहीं होगा कभी। आई स्वेयर, प्लीज माफ कर दो। हाँ हाँ, क्या माफ, अब उठो। वो इसको बाजू से पकड़ते हुए बोली थी। हारून खुलकर मुस्कुरा दिया था। मेहरमा जो कब से इन दोनों को ही देख रही थी, इनके करीब आ चुकी थी। हारून, ये सब क्या था? इसने आते ही संजीदा लहजे में सवाल किया था। हारून नासमझी से इसको देखने लगा था। हाले भी अपनी बहन को देख रही थी। आप ही, क्या हो गया? यहाँ कितने सारे लोग हैं, अंदाजा है क्या सोचते होंगे? वो तुम दोनों को अकल है या नहीं? इस शादी में तुम लोग कोई आम लोग नहीं हो। सब जानते हैं तुम हाई कोर्ट जज निराज सुल्तान की बेटी हो। और तुम, अब इसका इशारा हारून की तरफ था, तुम एमएनए शाहिद हुसैन के बेटे हो। कोई होश है तुम दोनों को? ये पब्लिक प्लेस है, तुम दोनों का घर नहीं। यहाँ आकर 100 दोस्त हैं तो 1000 मुखालिफ भी हैं। वो इनको डबटते हुए बोल रही थी। तुम क्या कर रही हो यार? हम दोस्त हैं। कि मुझसे नाराज थी और मैं इसको मना रहा था बस, और मुझे लोगों की परवाह नहीं। हारून गुस्से से बोला था। इसे महर का ये अंदाज अच्छा नहीं लगा था। हारून, आराम से, हाले ने तनबीह की थी। तुम्हें नहीं होगी, लेकिन मुझे है, इसीलिए मैं अपनी बहन को लेकर जा रही हूँ। और तुम देख लूंगी, आसपास बहुत लड़कियां होंगी, इनके कदमों में जाकर बैठो और बनवाओ सन कैंडल। चलो हाले। साथ ही हाले का बाजू पकड़कर अपने साथ खींचती चली गई थी। पीछे हारून तिल मिलाकर रह गया था। हाले का बाजू पकड़े वो अब भी लोगों से काफी दूर ले आई थी। यहाँ बहुत कम लोगों की नजर इन पर जाती थी। आप ही सुन तो लो, हाले अपना बाजू छुड़वाते हुए बोली थी। अब वो दोनों आमने सामने खड़ी थी। तुमने मुझे बहुत मायूस किया हाले, मेहरमा दुख से बोली थी। आप ही, आइंदा ऐसा नहीं होगा। हाले शर्मिंदा सी बोली थी। तुम्हें अंदाजा भी है कितने लोग देख रहे हैं? आइंदा ऐसा नहीं होगा आप ही, हाले ने जोर देकर बोली थी। मुझे तुम्हारी परवाह है हाले, मैं नहीं चाहती कोई तुम्हारे बारे में कोई गलत बात करे। और यहाँ हाले ने मेहरमा को गले लगा लिया था और इसके कान के पास यकीन दहानी करवाई थी। आइंदा ऐसा नहीं होगा। मेहरमा ने एक गहरी सांस खारिज की तो हाले को नरमी से खुद से दूर किया था। चलो, मिसेस जबरान तुम्हारा पूछ रही थी कब से, और इसको लिए आगे बढ़ गई थी। हारून दूर से इन दोनों को मुस्कुराते हुए देखता रहा था और फिर खामोशी से एक टेबल के ऊपर बैठ गया था। इसका मूड सख्त खराब हो चुका था। खाना खुल गया था। हाले और मेहरमा अपनी प्लेट्स में खाना निकाल रही थी कि कब से आती हारून की आवाज पर एक साथ मुड़ी थी। आई एम सॉरी, वो शर्मिंदा सा बोला था। मेहरमा ने हसन को देखते हुए आइंदा ख्याल रखना का कहकर बात खत्म कर दी थी। हसन होंको की तरह सबको देख रहा था। कोई मुझे भी बताएगा यहाँ क्या चल रहा है बिलाखिर? इसने पूछ ही लिया था। तुम तो चुप ही रहो गैंडे, हर बात इस हसन गुलाम को बताओ, जैसे हमें और कोई काम ही नहीं।
हाले ने इसको तपाते हुए बोली थी। महरमा और हरुण दिलचस्पी से ये जंग अजीम देख रहे थे और वो तप भी गया था। तुम तो जैसे मलिका हो ना, कहीं की गैंडा मैं हूं तो तुम क्या हो? जरा प्लेट देखो अपनी, तुम्हें तो बेटा मैं देख लूंगी। ये सारे गुण तुम उस परकटी कबूतरी से सीख कर आए हो ना, जिससे अभी बात कर रहे थे। अभी आप देख रही हैं ना इसको, मेरी दोस्त के बारे में कैसे बात कर रही है। हसन ने गोया दुहाई दी थी। हाले, खबरदार जो मेरे भाई की दोस्त को कुछ कहा तो जो कहना है जितनी बेइज्जती करनी है मेरे भाई की करो। महर मुस्कुराहट दबाकर बोली थी। हरून भाई, आप ही कुछ बोल लें। अच्छा बस, अब मेरे चीते को कोई तंग नहीं करेगा, वो फौरन हसन का दफा करते हुए बोला था। इसी तरह हंसते मुस्कुराते फंक्शन खत्म हुआ था और हरून ने इनको घर छोड़ा था। घर आकर वो दोनों इतने थके हुए थे कि महरमा के कमरे में ही सो गए थे। बेड पे महर और हाले, जबकि हसन सोफे पे ही सो गया था। सुबह में हाले की आंख अलार्म की आवाज से खुली थी। इसकी नींद अलार्म के बगैर नहीं खुलती थी, इसीलिए वो फजर का अलार्म लगाकर सोती थी। अलार्म को बंद करके वो उठी थी और वजू की और जानमाज बिछाकर नमाज पढ़ने खड़ी हो चुकी थी। नमाज पढ़कर इसने महरमा को जगाया था। अब महरमा नमाज पढ़ रही थी जबकि हाले हसन को उठाने लगी थी, जो कि गधे घोड़े बेचकर सो रहा था। हसन को उठाकर वह लॉन में चहलकदमी के लिए आई थी कि चौकीदार को मेन गेट खोलते देखा। इस वक्त कौन होगा, वह हैरत से सोचने लगी, लेकिन इसको ज्यादा देर सोचना नहीं पड़ा था जब इसने सफीर सुल्तान को हवेली में दाखिल होते देखा। पहले हैरत और फिर खुशी से वो भागते हुए इनके पास पहुंच चुकी थी। सफीर ने भी इसको अपनी तरफ आते देख लिया था, तभी इसे अपनी जगह पर ठटक चुका था। सफीर की आंखें भी महरमा की तरह बुरी थी, लेकिन इसकी आंखें अपनी मां पर गई थी। साफ रंग, ऊंचा लंबा कद, कसरती बाजू और बाकायदगी से जिम जाता था। सतवान नाक, हमा वक्त होंठों पर सजी मुस्कुराहट, वो काफी हैंडसम था। वो इसके करीब पहुंच चुकी थी और अब इसकी सांस फूल चुकी थी क्योंकि वो इससे काफी दूर खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वो फुली सांसों के दरमियान बमुश्किल बोलती। इसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। वो हाले से काफी ज्यादा फ्रैंक था, हाले का फेवरेट कजन और हरून शाहिद का जानी दुश्मन। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? वो बदवक्त बोल पाया था। हाले के चेहरे से नजर हटाने में बिल्कुल फिट वो चहकते हुए बोली थी। सफीर को देखकर वो बहुत खुश हो जाती थी। आप तो कल आने वाले थे ना? वो पूछ रही थी। अगर कल आता तो क्या तुम्हारा इतना सरप्राइज चेहरा देख सकता था? अगर ये चेहरा देखना था तो आज तो आना बनता था, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बता रहा था। तो आप मेरे लिए आए हैं? कोई शक? इसने हाले की आंखों में देखकर पूछा था। नहीं बिल्कुल नहीं, वो मुस्कुरा कर बोली थी। कुछ बना दोगी खाने को? भूख से मर रहा हूँ, अंदर दाखिल होते हुए सफीर ने बोला था। शाला जी वे अल्लाह ती को मेरी भी हयाती डे छोड़े। वह दिल ही दिल में इसके लिए दुआ कर गई। वो जब खुश होती थी या दुखी तो अपनी मादरी जुबान सुराई की खुद ब खुद ही मुंह से निकलती थी। क्या हो गया हाले? वो इसकी आंखों के आगे हाथ लहराता इसको अपने हवास में वापस लाया था। जी मैं बनाती हूँ, आप मुंह हाथ धो ले, वो जल्दी जल्दी बोली थी। मैं आता हूँ 5 मिनट में, वो ये कहकर जा चुका था, लेकिन हाले को इसके क्लोन की खुशबू अब भी महसूस हो रही थी, अपने आसपास बेहद करीब। हाले ने जल्दी जल्दी चाय का पानी रखा था कि सफीर चाय का दीवाना था। इसे हर घंटे ये मशरूब दरकार था। फ्रिज से आटा निकालकर पेड़े बनाने लगी थी। इसके बाद 3 अंडे के लिए इनको फेंटने लगी थी। सफीर 20 मिनट के बाद बाहर आया था और शायद नहा कर आया था क्योंकि गीले बाल माथे पर बिखरे पड़े थे। हाले ने तकरीबन सब कुछ बना लिया था। अब वो किचन की तरफ आ रहा था। इसके कदमों की चाप खामोशी में एहताश पैदा कर रही थी। महर सही कहती थी, इसकी चाप दिल रोक देने वाली है, हाले ने बिला इतराफ किया था। वाह यार कजन, तुम तो बहुत तेज हो, वो हाश पिशाश सा बोला था। बस देख लें कितनी टैलेंटेड हूं मैं। हाँ भाई मान गया। वैसे सब लोग उठे क्यों नहीं है अब तक? इसने पराठे खाने वाला मुंह में लेते हुए पूछा था। एक्चुअली बाबा आउट ऑफ सिटी हैं, चाचा 10 बजे उठते हैं, मामा इस वक्त अपनी तस्वीर में मसरूफ होंगी, महरमा तलावत कर रही होगी और हसन सो रहा है, इसकी आजकल छुट्टियां चल रही हैं, हाले ने तफसील से बताया था। और मम्मी, इनको भूल गई तुम? वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछ रहा था। असल में हम दोनों के मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो हमारी सुलह भी नहीं हो सकी, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे की सरहदों से दूर रहते हैं, लिहाजा मैं इनके मामलात के बारे में कतई ला इल्म हूँ। वो अपनी अजीज शौक लहजे में बोलती सफीर को हंसने पर मजबूर कर गई थी। हंसते हुए इसकी आंखें काफी छोटी हो जाती थीं। सफीर जब भी आता था अपनी मम्मी और हाले के दरमियान इख्तिलाफात को खत्म करने की कोशिश करता था, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। लेकिन मेरे हिसाब से तो दुश्मन की हर चाल पे नजर होनी चाहिए, कब क्या किया जाए क्या पता। अरे छोड़े, ये बुरे दुश्मन हमारा क्या बिगाड़ लेंगे?
वो हाथ झाड़ते हुए बोली थी। मुझे लगता है दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, ना ही इस पर बूढ़ा या जवान समझकर तरस खाना चाहिए। अगर दुश्मन खामोश है तो इस खामोशी को तूफान का पेश खैमा समझना चाहिए, ना कि इसकी। अच्छा बस बस भाई, आप तो बात को कहां से कहां ले गए। वो इसके बात काटते हुए बोली थी। मैं तो समझा रहा था तुम्हें, ये बीबी नहीं समझने की। मेरा बच्चा कब से आती। फरवा बेगम की आवाज पर वो दोनों ने पीछे मुड़कर देखा था। सफीर ने माँ के करीब जाकर इनको सीने से लगा लिया था, इनके बालों पर लब रखे थे। मेरी प्यारी मम्मी, वो मोहब्बत से बोला था, लेकिन अम्मी की तरफ से कोई पेशकदमी ना देखकर इसका शक यकीन में बदल चुका था कि वो नाराज हो चुकी हैं। माँ बाप से मिलने नहीं आए और खड़े होकर इससे बातें बिगाड़ने, वो खफकी से बोली थी। मम्मी आप सब सो रहे थे और हाले बाहर लॉन में थी तो सलाम कर लिया, और मुझे भूख लगी थी इसने मुझे नाश्ता भी बना दिया। वह नर्म से लहजे में बोल रहा था। हाँ तो क्या सारी उम्र सोते रहते। सलाम कर लिया था तो चले जाते अपने कमरे में, लेकिन नहीं, इन बीबी की पेशी भी तो देनी थी ना। पता नहीं क्या खिला दिया है मेरे बच्चे को, अंडा तक तो उबालना नहीं आता, नाश्ता करवाएंगी। इससे पहले हाले कुछ सख्त सुनाती। सफीर की इल्तिजाई नजरों को देखकर खामोशी से वहां से चली गई थी। देख लिया ना कैसे ही जलील करती है, मुझे ये फरवा ने दुहाई दी थी। मम्मी चलें यार, बाबा को उठाते हैं। सफीर गोया बेबसी से बोला था और फिर इनको बाजू के हल्के में लिए इनके कमरे की जानी बढ़ गया था। इन दोनों की सुलह वो नहीं करवा सकता था। आज इसने ये एतराफ किया था। हाले और चची की 36 का आंकड़ा था। ये बात पूरा घर जानता था। इसको चची को तपाने में गोया सुकून मिलता था, लेकिन वो कभी बदतमीजी नहीं करती थी, हमेशा मीठी चोरी बनी रहती। जब चची गुस्से में सुर्ख हो जाती तब हाले के दिल पर जैसे ठंडी पवार सी पड़ जाती थी, लेकिन इसे चची से मोहब्बत भी बहुत ज्यादा थी। अभी पिछले महीने जब इनको नमूनिया हुआ था तो हाले 3 दिन तक इनके कमरे में सोई थी और पूरी पूरी रात जाकर चची की खिदमत की थी। लेकिन जो ही इनकी तबीयत बेहतर हुई, हाले और इनकी जंग दोबारा शुरू हो चुकी थी। ये गोलाबारी अलबत्ता इस वक्त तक होती थी जब तक यूसुफ सुल्तान कमरे में होते थे या कहीं बाहर गए होते थे। इनके सामने किसी की मिजाज जो हाले को कुछ कह दे। जितना वो हाले से खार खाती थी, इतनी ही मोहब्बत इनको महरमा से थी। वो इनकी आंखों का तारा थी। वो इससे इतनी मोहब्बत से बात करती कि इसकी पसंद नापसंद का इतना ख्याल करती कि हाले का दिल बेहोश होने को चाहता। वो शॉपिंग करने जाती तो महरमा को साथ ले जाती, पार्लर जाती तो महर इनका साया बनी रहती, हत्ता कि अपनी किटी पार्टीज में भी वो महर को साथ रखती और महर भी किसी बगैर चोंचड़ा के इनका हर हुक्म जा लाती। शायद इसीलिए कि वो फरवा की फेवरेट थी। थोड़ी देर बाद हाले जब नीचे आई तो दादा जान की खुशी से चूर आवाज इसके कानों से टकराई थी। वो मुस्कुराते हुए सफीर से कुछ कह रहे थे। हाले को देखकर इनकी आंखें मजीद चमक उठी थी। हाले ने आते ही इनके गाल चूमे थे। फिर दादा जान के साथ वाली कुर्सी पर बैठे हसन के बाल बिगाड़ते हुए इसके कान में झुक कर बोली थी। छिले हुए आलू किसको परे, वरना अम्मा को इस रात वाली कबूतरी का नंबर दे दूंगी। हसन ने बेबसी से इसको देखा था और पैर पर उठकर सफीर के साथ बैठ गया था। अब हाले इत्मीनान से दादा जान के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। अब हालात कुछ यूं थे कि दादा जान बीच में थे और अपने साथ वाली कुर्सी दोनों में एक जानिब सफीर और दूसरी जानिब हाले को बैठा रखा था। इनका चेहरा खुशी से दमक रहा था, जबकि सामने बैठे रून का अब जब्त करना मुश्किल हो गया था। रून एमफिल कर रहा था और हाले इसके यूनियन एक ही थी, इसलिए वो सुबह हाले को पिक करता और शाम में घर छोड़ता था। बेटा हरून, अब सफीर आ गया है तो हाले को वो पिक एंड ड्रॉप दे दिया करेगा, अब तुम जहमत ना करना। अचानक ही दादा जान का हुक्म आया था और फरबा बेगम तो जल बुन गई थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी, सो चुप रही। लेकिन अंकल, मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। हाले भी मेरे साथ अपनी मर्जी से ही जाती है, क्यों हाले? इसने हाले को बीच में घसीट लिया था। जैसे दादा जान की मर्जी, मैं क्या कहूँ? अगर सफीर को कोई मसला नहीं तो ठीक है। हाले मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोली थी। नहीं, मुझे क्यों मसला होगा? सफीर खुशदिली से बोला था। और करो मेरे साथ फ्रॉड, वो दिल ही दिल में बोली थी, जबकि हारून तो इसकी अदाकारी पर जल भुनका रह गया था। महरमा सुकून से नाश्ता करी जब सफीर ने इसको पुकारा था। महर, जूस देना प्लीज। महर ने खामोशी से गिलास भरकर इसको थमा दिया था। वो अब अपसेट लग रही थी। फरवा चची ने नोट किया था, लेकिन फिलहाल खामोश थी। चले, मैं निकलती हूँ। अब सफीर चले। हाले उठ खड़ी हुई थी और साथ सफीर को मुखातिब किया था। हारून भी साथ ही उठा था और सफीर की तरफ देखते हुए बोला था। सफीर, तुम आज तो पहुंचे, आराम करो, कल से तुम ड्रॉप कर देना। अभी मैं आ गया हूँ और वैसे भी साथ ही चलेंगे, आखिरी फिरका हाले से कहा था। सफीर ने ओके कहकर सर हिला दिया था। हाले भी खामोशी से इसके साथ आ गई थी। हारून ने गाड़ी जो ही रोड पर डाली थी गोया फट पड़ा था। हाले, ये सब क्या था? बताना पसंद करोगी? ये सफीर कब आया और अब वो तुम्हें छोड़ने जाएगा? ये नहीं हो सकता हाले, मैं होने नहीं दूंगा। तुमने हामी कैसे भरी?
वो अब भी हैरान था। वो दबा दबा सा हो रहा था। हाले ने खामोशी से म्यूजिक ऑन कर दिया था। चाहे आवाज हल्की हो लेकिन म्यूजिक चलता रहे। दादा जान का हुक्म है, मैं भला क्या कहूँ, इसने बड़े सुकून से जवाब दिया था। हारून ने हाथ बढ़ाकर टेप बंद कर दिया था। हाले यार, मुझसे गलती हो गई मानता हूँ, लेकिन ये सजा बहुत ज्यादा है, समझो यार। क्यों किसी की बेबसी का फायदा उठा रही हो? वो जैसे रो देने को था। फिर अचानक कुछ याद आने पर गाड़ी को एक साइड पार्क करके अपना मोबाइल पैंट की पॉकेट से निकाल लिया। हाले खामोशी से इसकी सारी कार्रवाई देख रही थी। क्या मैंने तुम्हें ये दिखाया है? इसने एक वीडियो प्ले करके मोबाइल का रुख अपनी जानिब किया। वीडियो में वही डॉक्टर था और उन्हें इसको कुछ पैसे दे रहा था, लेकिन डॉक्टर लेने से इनकारी था। और फिर कुछ हील और हुज्जत के बाद इसने पैसे ले लिए थे। एक और अजीब बात इस वीडियो में हाले को दिखी थी, और वो ये कि डॉक्टर का होंठ जरा फटा हुआ था और आंखों के नीचे नील था। वीडियो खत्म हो चुकी थी। अब भी माफ नहीं करोगी? देखो मैंने इसको पैसे भी अदा कर दिए हैं सारे। यार दोस्तों, तुम्हारा कुछ तो ख्याल करो। तुमने इसको किस बात की धमकी दी थी? इसकी बात की खातिर में लाए बगैर इसने सवाल किया था। वो एक्चुअली डॉक्टर ने 2 शादियां कर रखी हैं और इसकी दोनों बीवियों को ये बात मालूम नहीं। वो बड़ी डिटाई से बता रहा था। वो तो कल तक नहीं पता थी ना, अब तो आधे शहर कराची को पता चल चुका होगा ना। हाल इसको शर्मिंदा करने को बोली थी। हाँ, किसी नेक फरिश्ते ने इनकी दोनों बीवियों को ये बात बता दी कल शाम। वो अब भी बहुत संजीदगी से बता रहा था, जैसे हाले को पता ही नहीं कि वो फरिश्ता कौन होगा। और तुम्हें कैसे पता इनकी दोनों बीवियां हैं? सरासर तफ्तीशी अंदाज। उफ, ये जज की बेटी। वो दरअसल इसकी दूसरी बीवी मेरी दोस्त है। हारून मुस्कुराहट दबाकर बोला था। शर्म करो हारून शाहिद, शर्म। गोया आजिज आ चुकी थी। अब चले, वो इसकी बात को नजरअंदाज करता हुआ बोला था। वेट, इसकी आंख और होंठ पर जख्म कैसा था? अचानक याद आने पर वो बोली थी। वो असल में गिर गए होंगे, जल्दी में रहते हैं ना। इसकी बेतुकी बात पे हाले का कहका बुलंद हुआ था। इसको हंसते देखकर वो भी हंस दिया था, और फिर अगले कई मिनट वो दोनों पागलों की तरह हंसते रहे थे। हंस हंस के हाले की आंखों में पानी जमा होने लगा था। पेट में दर्द शुरू हो गया था। तब कहीं जाके इसकी हंसी थमी थी। अल्लाह समझे तुम्हें हारून, वो बमुश्किल हंसते हंसते बोल पाई थी। इसने जो मेरे साथ किया, इसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं था। कल शाम से कांटों पर लौट रहा हूं मैं। वो गाड़ी दोबारा स्टार्ट करता हुआ बोला था। हाँ हाँ, इतने तुम जंगजू की नस्ल। हाले तंज करना नहीं भूली थी। अच्छा, अब तुम नहीं जाओगी? नसफीर के साथ देखी जाएगी, वो उसको तपाते हुए बोली थी। तुम्हें तरस नहीं आता मुझ पे? कभी खुद को मेरी जगह पर रखो तो पता चले तुम्हारी बातें कैसे मेरे लिए जहर साबित होती हैं। और ऐसा वैसा जहर भी नहीं, स्लो पॉइजन। हाँ, यही, बिल्कुल यही। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई पौधा हूँ जिसे तुम बेदर्दी से जड़ से खींचने में भी जरा सी भी दिक्कत नहीं होती। हाले, मेरे लिए तो ये सोचना भी सुहाने रूह है कि मैं कभी तुमसे कुछ अरसे के लिए अलग रहूंगा। तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हुए जरा भी नहीं सोचती हो किसी के साथ कितना करो, जितना बाद में खुद बर्दाश्त कर सको। वो हारे हुए लहजे में बोलता कहीं से भी कुछ देर कबल कह के लगाने वाला हारून शायद नहीं लग रहा था। बद्दुआ दे रहे हो? हाले ने दुख से पूछा था। मैं ऐसा कर सकता हूँ? इसने उंगली से सीने पर दस्तक दी थी। हाले, याद रखना, अगर पूरी दुनिया भी तुम्हें छोड़ दे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। पूरी दुनिया तुम्हें उदास कर दे तो मैं हंसाऊंगा। पूरी दुनिया जब अगर तुमसे खिलाफ बोलेगी तो हारून शायद तुम्हारे हक में बोलेगा। पूरी दुनिया अगर तुम्हें धिक्कारेगी तो मैं अपनाऊंगा। तो मुझे हमेशा अपना हमकदम पाओगी, क्योंकि तुम हाले, तुम दुनिया हो। मेरी बद्दुआ बहुत बड़ी बात है। मैं तो तुम्हें कांटा भी ना चुभने दूं। वो बोल रहा था और हाले सुन रही थी। आई एम सॉरी हारून, मैं मजाक कर रही थी, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। वो शर्मिंदा सी बोली थी। कोई बात नहीं, वो कहकर चुप हो चुका था। यूनिवर्सिटी की गेट पर हाले उतर गई थी। हारून ने इससे कह दिया था कि वो आज यूनिवर्सिटी नहीं आएगा, लेकिन इसको पिक करने आ जाएगा। हाले खामोशी से अंदर चली गई थी। अब बताओ, मेरा बच्चा उदास क्यों हो? सबके नाश्ता करने के बाद फरमा महर को अपने कमरे में ले आई थी और अब मोहब्बत से इससे सवाल कर रही थी। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।